श्योर वो ऊपर आसमान में देख रहा था जहाँ पर वो धूप वो लगातार निकले ही जा रही थी, और उस धूप की रोशनी वो कभी भी श्योर पे पड़ सकती थी। श्योर ये सब देखने के बाद कुछ सोचता है, मैं अपने फ्लेयर वाले आर्मर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, परेशानी ये तो करूँ क्या। श्योर वो इतना सोचता है, और परेशानी ये भी थी कि वो किसी टाइप के आर्मर को पहन के वहाँ जा भी तो नहीं सकता है, किसी वॉरियर की तरह, उसे किसी बच्चे की तरह वहाँ जाना होगा। अ, वहाँ पर श्योर इतना कहते हुए ऊपर देखता, उस कबीले में उस कबीले में तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ। वो युगर श्योर से कहता है, असल बात यह है कि मुझे धूप से थोड़ी परेशानी होती है, मुझे एलर्जी है इसलिए। श्योर युगर से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। धूप निकलने से पहले ही उस कबीले के आसपास चले जाओ, वहाँ छाँव ही छाँव है। असल बात यह है कि उस विच को भी धूप पसंद नहीं है, इसलिए पूरा कबीला एक बड़े से झोपड़पट्टी जैसा है, तो तुम्हें वहाँ परेशानी नहीं होगी। वो योगर श्योर से कहता है, श्योर एक लंबी सांस लेता है, वो भी रात भरी। हाँ तो ठीक है, श्योर इतना कहता, और तुरंत ही वो और मैग्रॉन ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, उस बड़े पहाड़ के ऊपर। यहाँ तक पहुँचने में पूरी रात लग गई थी, और श्योर और मैग्रॉन तेजी से इस वक्त भागते हुए ऊपर जा रहे थे। मैग्रॉन क्या लगता है हम वहाँ पर ठीक से टिक भी पाएंगे। श्योर मैग्रॉन से कहता, अब तो वहाँ जाके पता चलेगा कि वहाँ क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जहाँ तक है अगर वो विच वो थोड़ी अजीब हुई तो परेशानी हो जाएगी, और वैसे भी हम पहले एक विच से मिल चुके हैं जो कि सीता की मॉम थी, इसलिए विच से बात करना हमें थोड़ा बहुत तो आता ही है। बैकग्राउंड श्योर कहता है, श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। हाँ बैकग्राउंड कह तो सही रहा था। देखते देखते वो लोग जैसे उस कबीले के आसपास आते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ वो ऊपर अच्छे से फैले हुए थे, जिससे थोड़ी सी भी धूप नीचे नहीं आ रही थी। श्योर और बैकग्राउंड जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, अचानक से ही वहाँ ऊपर पेड़ों के ऊपर से अजीबोगरीब आवाज़ आती है, और देखते देखते पेड़ों के ऊपर से दो तीन हड्डियों के ढांचे तेजी से नीचे कूद के आते हैं। उन हड्डियों के ढांचों के मुंह के अंदर एक लावा था, जिसे वो आगे की तरफ शूट करके सीधे किसी को भी जला सकते थे। वो अपने मुंह को आगे करते हैं, नहीं नहीं रुको रुको, हम बस यहाँ भटक के आ गए। श्योर वो उन सभी से कहता, बच्चों चले जाओ यहाँ से। वो हड्डियों से बने हुए सैनिक वो श्योर से कहते हैं, और उसे घूरने लगते हैं कि वो पलटता है या फिर क्या करता है। माफ़ कर दीजिए, हम लोग बस भटक गए, क्या हम यहाँ कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, सिर्फ 2 दिन। हमारे कबीले वाले हमें आकर ले जाएंगे, हमें कहा गया है कि हम लोग आपके यहाँ रुक सकते हैं क्योंकि आप लोग अच्छे हैं और बच्चों को कुछ नहीं करते। हम लोग कैसे बताएं, हम लोग रिजवान कबीले से आए हैं, बस भटक गए, हमारे लोग हमें आएंगे लेने के लिए, हमें ऐसा संदेश मिला। इतना कहते हुए श्योर एक पर्ची आगे करता, उस पर्ची को लेकर एक छोटा उड़ने वाला पंछी आया था, और श्योर ने वही उसने दिखा दिया था। वो हड्डियों वाला वॉरियर आगे आता और उस पर्ची को लेकर उसे पढ़ने लगता। लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, तुम्हें रहना भी है तो कहीं कोने में रहना होगा हमारे बीच। वो हड्डियों वाला वॉरियर श्योर से कहता, हाँ चलेगा, बस रहना है, और वैसे भी जंगल में तो बीस्ट हमें खा जाएंगे, उससे अच्छा आपके बीच रह लेंगे। श्योर उन हड्डियों वाले वॉरियर से कहता, तुम्हें देख कर शक हो रहा है मुझे। वो हड्डियों वाला वॉरियर फिर से श्योर से कहता, पर क्यों। श्योर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता, तुम मुझसे डर नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ के क्या करना है क्या नहीं। वो हड्डी वाला वॉरियर श्योर और मैग्रॉन के दोनों तरफ गोल गोल घूमते हुए कहता, देखिए आज से पहले हम लोग कभी जंगल में निकले नहीं हैं, तो हमें इतना नहीं सिखाया गया है कि किस चीज़ को देख के डरना है, किस चीज़ को देख के नहीं डरना है। और क्योंकि हमने बहुत सारा खून खराबा देखा है, तो इसलिए हमें आपको देख के डर नहीं लगता। खून खराबा हमने टावर फाइट्स में देखते हैं हम लोग, तो हमें आदत हो गई है। और हमारे माता पिता ने कहा कि आप लोग कुछ नहीं करेंगे हम, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। श्योर वो फिर से नाटक करते हुए कहता, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारी क्वीन के पास चलना होगा, वही तुम्हारा फैसला करेंगी। इतना कहते हुए हड्डियों का ढांचा श्योर और मैग्रॉन को पीछे से धक्का देता, जिसके कारण श्योर को और मैग्रॉन को आगे बढ़ना पड़ता। श्योर और मैग्रॉन देखते ही देखते सामने देखते जहाँ पर बड़ा सा लकड़ी का गेट था, ऊपर पूरा अंधेरा। 1 मिनट, उन लोगों ने तो कहा था कि ऊपर में एक अजीब सा कुछ है जिससे नीचे रोशनी नहीं आती, लेकिन यहाँ तो देख के लग रहा है यहाँ बादल लगे हुए हैं। श्योर ऊपर देखते हुए कहता, क्या हुआ, क्या देख रहे हो। वो हड्डियों का ढांचा श्योर से कहता, यहाँ धूप क्यों नहीं है। श्योर उस हड्डियों के ढांचे से कहता, हा, मुझे लगा ही था कि तुमने अब तक ये सवाल पूछा क्यों नहीं। हमारी क्वीन बहुत बड़ी विच है, उन्होंने ऊपर हमारे ठीक ऊपर अब एक ऐसा बादल बना दिया है जो कि धूप को आने से रोकता है,
और हमें कोई परेशानी नहीं होती। पिछली बार हम पे हमला हुआ था जिसके कारण धूप के बीच में हमें उससे लड़ना पड़ा था और हमें बहुत परेशानी हुई थी, हमारे काफ़ी सारे लोग खो गए और मारे गए। लेकिन अब हमारी क्वीन ने वो परेशानी ठीक कर दी है। हमारे इस इलाके में आते ही कोई भी आए हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। वो स्केलेटन वॉरियर वो श्योर कहता, ओह ऐसी बात है, ये तो कमाल है। एक बात बताइए, अगर आप पे कोई हमला अभी करे, अभी इस समय में, तब तो आप लोग अच्छे से लड़ लेंगे। श्योर वो उन्हीं स्केलेटन वॉरियर्स से कहता है। वो स्केलेटन वॉरियर्स वो श्योर की बात पे हंसने लगते हैं। हा 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 हा, सही पकड़े हो बच्चे, बच्चे हो लेकिन दिमाग बहुत है। पहले हम लोग ऊपर वाली चीज़ों को, हमारे ऊपर वाले आसमान को ढक के रखते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी उससे। हाँ, आते जाते बीफ्ट, एलिमेंटल बीफ्ट वो ऊपर वाले हिस्से को ख़राब कर देते थे। कोई आग लगा देता, कोई पानी से गीला कर देता, हमें बहुत परेशानी होती थी। और हम कोई बिल्डर्स थोड़ी हैं, हमें बस काट के मार के खाना सिखाया गया है। हाँ, तुम्हें देख के मन हो रहा है कि तुम्हें खा जाएं क्योंकि तुम बहुत टेस्टी लग रहे हो, लेकिन अफसोस बच्चों को हम कुछ करते नहीं हैं। वो स्केलेटन वॉरियर श्योरस कहता, वो क्या है?" श्योर उस तरफ इशारा करते हुए कहता, वो ये हमारे छोटे मोटे घर हैं, इसे हमने इंसानों से बनवाया है। और कुछ इंसान ऐसे हैं जो कि नील पत्थर के लिए कुछ भी करते हैं, तो वो लोग यहाँ आकर काम करते हैं और हम उन्हें नील पत्थर दे देते हैं। लेकिन हमारे रानी वो कहती हैं कि जो यहाँ काम करने आता है वो कर सकता है, लेकिन हमें उन पर नज़र रखनी होती है। कुछ काम करने वाले जासूस निकले थे, उन्हें खा लिया था हमने, बहुत मज़ा आया था उन्हें खाने में। हमारे मुंह के अंदर ये आग होती है, उन्हें अपने मुंह में रख कर पका कर खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। वो स्केलेटन वॉरियर श्योरस कहता है, और वो उस चीज़ को फील लेके कह रहा था जैसे कि उसके मुंह में पानी आ रहा हो। ऐसे आप लोग को बनाया गया है या फिर? श्योर वो स्केलेटन वॉरियर से कहता, हमें बनाया गया है, हमारी क्वीन ने हमें बनाया है, इसलिए हम सिर्फ उनकी ही बात मानते हैं। लेकिन हम तुम्हें ज़्यादा बता भी नहीं सकते, क्या पता तुम आगे जाकर हमारे दुश्मन बन गए और हमारे लिए परेशानी खड़ी कर दी तो। वो स्केलेटन वॉरियर श्योरस कहता, कैसी बात क्या कर रहे हैं आप? आप इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे से मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको मुसीबत में कैसे डाल सकता हूँ? हाँ, आप जो भी कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि आप पे जो हमला करता है उसे ना छोड़ना ही वो बेटर ऑप्शन है। श्योर उस स्केलेटन वॉरियर्स कहता है, वो रुक जाता है। वो सारे स्केलेटन वॉरियर रुक के श्योर को देखने लगते हैं। तुम पहले हो जो हमें सही बोल रहा है लड़के, लेकिन दूसरे वो ऐसा नहीं समझते हैं। वो स्केलेटन वॉरियर फिर से श्योर कहता, पर मैं तो समझता हूँ। हाँ, दूसरे बेवकूफ़ हैं, लेकिन श्योर इतना कहते हुए चुप हो जाता। वैसे एक विच विच कैसे बनती है? श्योर उस स्केलेटन वॉरियर्स कहता, हाँ, वो ये सवाल इशिता की मॉम से नहीं पूछ पाया था। हमें नहीं पता, ये सवाल तो तुम हमारी क्वीन से करना, तुम तो काफ़ी अच्छे लड़के हो, तुम उन्हें भी पसंद आ जाओगे। वो स्केलेटन वॉरियर श्योरस कहता। वो लोग फिर से चलना जारी कर देते हैं। वहाँ पर क्या है? श्योर उस तरफ इशारे करते हुए कहता, वहाँ पे बड़े बड़े स्टैचू बने हुए थे जिनकी आंखों से रोशनियाँ निकल रही थी और ऊपर जा रही थी। वो एक तरीके से इसे हमारे क्वीन ने बनाया नज़र रखने के लिए, और समय समय पर नहीं, हम तुम्हें और नहीं बता सकते। वो स्केलेटन वॉरियर श्योरस कहता, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो चीज़ें नहीं बता सकते आप सीधे बोल दीजिएगा, ऐसे मुझे शक भरी नज़रों से मत देखिए। श्योर उस स्केलेटन वॉरियर कहता, तुम कुछ नहीं बोल रहे लड़के, तुम्हें डर लग रहा है? वो स्केलेटन वॉरियर मैग्रॉन्स कहता, ओ मैं तो बहादुर लड़का हूँ। मैग्रॉन बस इतना ही बोलता, हाँ ये तो डरा हुआ है। डरो मत हमसे, हम अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बूढ़े के साथ बुरा करते हैं, कभी कभी भूख लग जाए तो। इतना कहते हुए स्केलेटन वॉरियर मैग्रॉन के पास आता। मैग्रॉन वो बिना डरे उसे देखता, हाँ, तुम लोग कैसे बच्चे हो, डरते भी नहीं हो। पिछली बार 2 बच्चे आए थे, उन्हें इतना डराया कि उनमें से एक लड़की थी, उसके साथ हार्ट अटैक आ गया था। हाँ, हमारी क्वीन ने उसे ठीक किया था। वो स्केलेटन वॉरियर श्योर और मैग्नस कहता, लगता है इनके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है, इनके अंदर सच में दिमाग नहीं है। इन्हें जितना सिखाया गया ये लोग बस उतना ही करते हैं, अच्छों के साथ अच्छा, बच्चों को कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसा क्यों? क्या पता इसकी क्वीन, मतलब यहाँ की जो विच है, वो बच्चों से थोड़ा लगाव रखती हो। क्या पता वो हमारी बलि चढ़ा दे चुपचाप, ऐसा भी हो सकता है। श्योर मन मन सोचता। देखते देखते वो लोग एक बड़े से झोपड़ के सामने आते हैं। वो बड़ी सी झोपड़ी थी जहाँ पर अंदर से बहुत सारे धुएं निकल रहे थे। ये धुआं इसे देख के तो इस सीता की मोम की ही याद आती है। यहाँ की वो बिच इस सीता की मोम जितनी खूबसूरत होगी क्या? श्योर वो मन मन सोचता है। इस सीता की मोम, मतलब क्वीन मिथनेस, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और
काफ़ी सारे लोगों का कहना यह है कि विच बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती है, लेकिन श्योर वो क्वीन मिटनेस से मिला था, जो कि विच ही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इंसान जैसी दिखती थी। देखते देखते वो स्केलेटन वॉरियर वो श्योर और मैग्रॉन को अंदर जाने के लिए कहता है। श्योर और मैग्रॉन उससे ये भी पूछता है कि अंदर आप लोग नहीं चलेंगे, लेकिन वो दोनों और बाकी स्केलेटन्स वो पीछे हट जाते हैं। नहीं, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, उन तक ये खबर पहुंच चुकी है कि तुम यहाँ आए हो, जाओ मिल लो। वो स्केलेटन वॉरियर इतना कहते हुए वहाँ से पट के चला जाता है। श्योर और मैग्रॉन सामने उस झोपड़ी को देखते हैं जहाँ से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। यहाँ से मुड़ के चलते हैं, क्या कहते हो? कहीं सच में हमारी बलि चढ़ा दी तो परेशानी हो जाएगी। बैकग्राउंड श्योर कहता। अगले ही सेकंड दरवाजे पे एक अजीब सी छोटी गुड़िया टाइप कुछ आती है। वो एक छोटी सी गुड़िया थी और वो चलते हुए आई थी और वो श्योर और मैग्रॉन को देख के इशारे कर रही थी। मुझे जादू टोना, मुझे डर तो नहीं लगता जादू टोना से, लेकिन कुछ हो जाएगा तो? बैकग्राउंड श्योर कहता। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा मानता तो नहीं, लेकिन हाथ देख लिया तो मेरी भी थोड़ी हालत ख़राब है, लेकिन हाँ चलो चलते हैं। श्योर मैग्रॉन कहता और देखते देखते वो दोनों धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं। वो छोटी सी गुड़िया चलते हुए श्योर और मैग्रॉन को अपने पीछे गाइड करने लगती है। वो झोपड़ी बाहर से तो छोटी लेकिन अंदर से बहुत बड़ी थी। वहाँ पे बहुत सारे कमरे बने हुए थे। वो छोटी सी गुड़िया आगे बढ़ते बढ़ते बीच वाले कमरे में जाती है और जैसे ही श्योर और मैग्रॉन वो दरवाज़ा खोलते हैं, एक अजीब सी औरत वो बीच में बैठी हुई थी। हाँ, उसके बाल वो लंबे थे और पीछे से उसे पूरा कवर कर देते थे। श्योर और मैग्रॉन को उनका मतलब उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। श्योर और मैग्रॉन आगे जाते हैं और वो गुड़िया जहाँ रुकती है श्योर और मैग्रॉन वहीं रुक जाते हैं। श्योर और मैग्रॉन वो बोलना तो चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। कौन हो तुम लोग? वो विच वो श्योर कहती है, हम लोग रिजवान कबीले से आए हैं भटक कर। हमारे मतलब श्योर इतना कहते कहते चुप हो जाता। आवाज़ तो प्यारी लग रही थी उस विच की, क्या पता सुंदर भी हो, लेकिन बाकी लोग उसे डरावना और भूतिया टाइप क्यों कह रहे थे? इतना कहते हुए वो विच वो अब खड़ी हो रही थी। श्योर के वर्ड्स पूरे नहीं हुए थे। मेरा मतलब है कि हमारे पिताजी, हमारे माता, मतलब मेरे मॉम डैड ने मुझे एक मैसेज भिजवाया एक पक्षी के जरिए। वो पक्षी मुझे पहचानता और वो पक्षी उन्हें कल रास्ता दिखाते हुए यहाँ तक ले आएगा, फिर परसों ले आएगा। बस श्योर उस विच को सब कुछ बता देता। अगले ही सेकंड वो विच वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। श्योर उस विच का चेहरा जैसे ही देखता वो देख के डर जाता। उस विच के होंठ वो ऐसे लग रहे थे जैसे सिले हुए हैं। उसकी आंखें लाल थी। उसके सर पे एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था, किसी मणि जैसा, किसी हीरे जैसा। देखते देखते वो अचानक से भागते हुए श्योर और मैग्रॉन के पास आने लगती है और उसके इस जेस्चर को देख के श्योर और मैग्रॉन थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ऑफकोर्स वो चल के भी तो आ सकते थे, इतना दौड़ने की क्या जरूरत थी? वो किसी राक्षसनी की तरह दौड़ते हुए आई थी और श्योर और मैग्रॉन के सामने आ गई थी। वो उन दोनों को सूंघना शुरू कर देती है। बच्चे, सही उम्र है तुम लोगों की, बच्चों वाली। तुम, वो लड़की इतना कहते हुए मैग्रॉन की तरफ इशारा करती है, मेरी नज़रों से कोई बच नहीं सकता है। और तुम्हारे ऊपर देवता की सील है। देवता की सील मतलब देवता का दुश्मन। वो विच मैग्रॉन कहती है, हाँ वो देवता लोग को मतलब मैंने पता नहीं क्या वो खा रहा है उनका। श्योर वो मैग्रॉन को देखता, अरे ये पागल है क्या, ये ऐसे कैसे बोल रहा है? श्योर मैग्रॉन से कहता, कहीं तुम वही इंसान तो नहीं जिससे एक गॉड प्यार करती है? वो विच वो मैग्रॉन कहती है, अरे वो चुड़ैल, उस चुड़ैल का नाम मत लो। है मतलब बेसिकली चुड़ैल तो आप हैं, लेकिन वो आपसे भी गई गुजरी है। सच में वो बहुत बेकार लड़की है। मैं नहीं, छी, वो मुझसे कैसे प्यार कर सकती है? मैग्रॉन वो अपनी कज़न से थोड़ी प्यार कर सकता था, और ऊपर से वो उसके दुश्मन की बेटी है, और बड़ी परेशानी। इससे उसका नाम सुनते उसका सर खराब हो गया। उस विच को भी यही लगा कि वो जो गॉड जो एक इंसान से प्यार करती है, कहीं वो यही तो नहीं, क्योंकि उसके ऊपर गॉड की सील चढ़ी हुई है और उम्र भी सेम। बेसिकली उम्र भी सेम लगी रही थी। तुम क्या बक रहे हो? वो विच वो मैग्रॉन कहती है, अगर तुम उससे जुड़े हुए नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? वो विच मैग्रॉन कहती है, यही वो है, ये वही है, हाँ वो इसी से प्यार करती है, यही है वो घटिया इंसान जिससे वो प्यार करती है। और उसके मॉम डैड जो भी है वो सभी से गुस्सा है और इसके ऊपर सील चढ़ा दी है ताकि ये कभी उससे मिल ही ना पाए। श्योर मैग्रॉन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता, पर छी, मतलब श्योर वो मैग्रॉन को देखता और उसे चुपचाप रहने का इशारा करता। बेचारी किस्मत खराब है तुम्हारी। मैं तुम्हारे सील को हटा नहीं सकती हूँ, माफ़ कर देना। यहाँ पर क्यों आए हो? वो विच श्योर मैग्रॉन कहती है,
आपसे कहा तो हम लोग बस यहाँ पर भटकते हुए आए। श्योर वो उस विच से कहता, भटकते हुए? यहाँ कभी कोई भटकते हुए नहीं आता है। यहाँ पर कोई ना कोई मकसद लेके ही कोई आता है। तुमने कहा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आएंगे, लेकिन तुम्हारे पिता तो इस दुनिया में ही नहीं है। वो विच श्योर के करीब जाते हुए कहती है। श्योर उसके हाथ पता नहीं क्यों काँप रहे थे। उसका हाथ ऑटोमेटिक मूव होता है और सीधे उस विच के हाथों में चला जाता है। वो विच अपनी एक उंगलियों से श्योर के हाथों पर रफ करने लगती। देखिए हम लोग बस सच में यहाँ भटकते हुए आए, हमें नहीं समझ आया कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं, इसलिए बोल दिया। श्योर वो सीधे सीधे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए कहता, वो ऐसा दिखाता, यहाँ जिस मकसद से आए हो वो मकसद तो तुम पूरा कर सकते हो, लेकिन मेरी नज़रों से नहीं बच सकते। मैं बच्चों को कुछ नहीं करती हूँ, ये सच है, लेकिन वो भी जितना कहते कहते चुप हो जाती है और श्योर के हाथों को थोड़ा सा दबाती है, जैसे श्योर के हाथ की हड्डियाँ वो ककराते हुए टूट जाती है। श्योर इतना कहते हुए अपने हाथ को पीछे खींचता, लेकिन वो उस बिच के हाथों से अपने हाथों को नहीं छुड़ा पा रहा था। मैग्रॉन वो तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता और उस बिच के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों से उस बिच के हाथों को पकड़ता है, उसके हाथ वो जलने लगते हैं और वहाँ पे उसका हाथ पूरा काला होकर कहीं पिघल के नीचे गिर जाता है। मैग्रॉन वो तुरंत ही पीछे गिर जाता। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता, इतने में ही उसके मुंह के ऊपर अजीबोगरीब सील आती है और ऐसा लगता है जैसे कि मैग्रॉन के मुंह को धागों से सिल दिया गया हो। मैग्रॉन को दर्द होने लगता। देखिए हम लोग बस यहाँ पर छोटे मोटे काम के लिए आए, हमें जाना है, हम चलते हैं। श्योर वो उस बीच से शांति से कहता, पिता नहीं है तुम्हारी इस दुनिया में, लेकिन फिर भी तुम यहाँ तक चले आए। वो बीच इतना कह रही थी, इतने में ही मैग्रॉन खड़ा हो जाता और उसकी आंखों से गोल्डन रोशनी निकलने लगती। शांत हो जाओ, वैसे भी तुम दोनों को मारने का कोई इरादा नहीं है। वो बीच इतना कहती है, चुटकी बजाती। श्योर के हाथ ठीक हो जाते हैं और मैग्रॉन उसका भी हाथ ठीक हो जाता है और उसका मुंह भी ठीक हो जाता है। मैग्रॉन गॉड, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। वो विच मैग्रॉन से कहती है, तुम जानती हो मुझे? तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ? मैं कि विच हूँ बेवकूफ़? मुझे इतना कहते हुए वो विच श्योर की तरफ देखती है, जो कि कुछ सोच रहा था और उसे कुछ कहने वाला था। बकवास बंद करो, यहाँ पर तुम नहीं बोलोगे, सिर्फ मैं बोलूँगी। तुम दोनों यहाँ जो करना हो चुपचाप करके चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम दोनों को बदले में मेरा एक काम करना होगा। वो बीच श्योर से कहती है, क्या काम है? श्योर नॉर्मली कहता, तुम दोनों को मेरा एक काम करना है, जो कि मैं तुम्हारे काम हो जाने के बाद बताऊंगी। जब तुम्हारा काम हो जाए तो यहाँ आना, साथ में तुम्हें कुछ रिवॉर्ड भी दूंगी, तो चलेगा ना? वो बीच वो श्योर से कहती है, जी चलेगा। श्योर शांति से उसकी बात मानते हुए कहता, उसके सामने टिकना ये नामुमकिन लग रहा था। उसने देखते ही मैग्रॉन को पहचान लिया। श्योर के अंदर घुस के न जाने क्या क्या देख लिया होगा उसने। मेरा एक सवाल है, आप तो मुझे शायद अभी मारने वाली थी, रुकी क्यों? श्योर उस बिच से कहता, क्योंकि तुम क्वीन मिथनेस से जुड़े हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ और इन फ्यूचर वो बाहर आई तो पक्का हमें जान से मार देगी। वो बिच श्योर से कहती है, लेकिन वैसे भी तुम उससे जुड़े नहीं भी होते तो भी मैं तुम्हें जान से नहीं मारती, क्योंकि मुझे अपना एक काम करवाना है और शायद तुम दोनों वो कर सकते हो। बाकी लोगों की नज़र में जो काम मैं उसे दूंगी वो उसके नज़र में सिर्फ एक लालच रहेगी, लेकिन तुम्हारी नज़रों में वो शायद कुछ हो, क्योंकि तुम वो भी जितना कहते हुए श्योर मैग्रॉन को देखती है। एक ऐसा गॉड जिसे खुद के लोगों ने ही धोखा दिया, सारे अपनों को मार दिया, और वो इंसान बन के भटक रहा है, कमज़ोर बन के, और अपनी ताकत दोबारा धीरे धीरे हासिल कर रहा है और वापस पहुंच पाना नामुमकिन। दूसरा लड़का जिसके डैड नहीं है और उसने अकेले ही सब कुछ संभाला, अपनी बहन से नफरत किया, और अब जब वो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो बेचारा अभी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। ना ही अपनी बहन के साथ रह सकता है, ना ही कुछ, ये सोच के कि एक दिन तुम ताकतवर हो जाओगे, लेकिन एक गलती और तुम मारे जाओगे, और वो सारा सपना जो तुम्हारे दिल और दिमाग में वो टूट जाएगा। वो विच श्योर कहती है, हाँ मेरे डैड इस दुनिया, मतलब मेरे मॉम डैड दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम बार बार ये क्यों कह रही हो कि इस दुनिया में सिर्फ मेरे डैड नहीं है? मैं इसका मतलब कुछ समझा नहीं। श्योर उस विच के बातों पे गौर कर रहा था, जहाँ पर वो सिर्फ यही बोल रही थी कि श्योर के डैड नहीं है, मॉम का तो वो जिक्र ही नहीं कर रही थी। वो विच चुपचाप पीछे मुड़ जाती है और श्योर के बात का जवाब नहीं देती। मेरी बात का जवाब दो जल्दी। श्योर वो थोड़े गुस्से में कहता, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? देखो मैं सच में जानना चाहता हूँ,
तुम अभी कुछ तो छिपा रही हो मुझसे। श्योर उस विच से कहता, यहाँ पर तुम्हें जितना कहा गया उतना करो वरना। वो भी जितना कहती है और श्योर उसका हाथ फिर से बेकाबू होने लगता। श्योर चलो यहाँ से, मैग्रॉन श्योर से कहता। और मैग्रॉन वो श्योर को वहाँ से खींचते हुए ले जाता।